हमारे पास आज दो बहुत दिलचस्प स्रोत हैं। एक ही कहानी के आप कह सकते हैं दो अलग अलग पहलू दिखाते हैं। बिल्कुल। एक तरफ सितंबर 2020 में लद्दाख में भारत की ताकत का प्रदर्शन, हाँ। और दूसरी तरफ एक पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब के कुछ अंश। हाँ, जो बताते हैं कि पर्दे के पीछे कितनी अनिश्चितता थी। तो इन दोनों को मिलाकर जो तस्वीर बनती है वो काफी चौंकाने वाली है। चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि उस तनाव के दौरान असल में हुआ क्या था। तो 2020 की बात है। गलवान के बाद माहौल बहुत बहुत गर्म था। हाँ, तनाव बहुत ज्यादा था। हमारा पहला स्रोत बताता है कि भारतीय सेना ने एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया। पैंगोंग झील के दक्षिण में अहम ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया था। सही। और दुनिया भर में इसकी तारीफ हुई। जनरल नरवणे खुद हालात का जायजा लेने लद्दाख पहुंचे थे। बाहर से देखने पर सब कुछ बहुत नियंत्रित लग रहा था। बिल्कुल। और यहीं पर जनरल नरवणे के संस्मरण के अंश वो पूरी कहानी को पलट देते हैं। अच्छा। वो 31 अगस्त 2020 की रात का जिक्र करती हैं, जब चीनी टैंक कैलाश रेंज की तरफ बढ़ रहे थे। स्थिति बहुत गंभीर थी, विस्फोटक थी। जनरल नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फोन किया और एक सीधा सवाल पूछा। और वो सवाल क्या था? उन्होंने पूछा, अगर जरूरत पड़ी तो क्या हम फायर कर सकते हैं? ये तो किसी भी सेना प्रमुख के लिए बहुत बड़ा पल होगा। आपकी फौज लाइन पर है और आपको ये नहीं पता कि फायर करने की इजाजत है या नहीं। सही बात है। तो दिल्ली से क्या कहा गया? संस्मरण के मुताबिक उन्हें बताया गया कि प्रधानमंत्री से बात करके जवाब दिया जाएगा। और कुछ देर बाद जब जवाब आया तो वो ये था कि आप जैसा उचित समझे वैसा करें। एक मिनट। हाँ। सेना प्रमुख को कहा गया कि जैसा उचित समझे वैसा करें? जी। क्या ये एक तरह से जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना नहीं है? क्योंकि अगर उस रात कुछ गलत हो जाता, हाँ, तो इसकी जवाबदेही आखिर किसकी होती? सेना की या फिर सरकार की? सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये नहीं है कि सिर्फ एक फैसला लेने में देरी हुई। तो फिर क्या है? सबसे बड़ी बात है कमांड की जिम्मेदारी का धुंधला हो जाना। सैन्य सिद्धांत बिल्कुल साफ है। संघर्ष शुरू करने का फैसला नागरिक नेतृत्व मतलब सरकार करती है। सेना तो सिर्फ आदेशों का पालन करती है। बिल्कुल। इस तरह के अस्पष्ट निर्देश पूरी जवाबदेही को ही उलझा देते हैं। तो जो पहला लेख है वो हमें बाहरी तस्वीर दिखाता है, एक आत्मविश्वास से भरी सेना। लेकिन जनरल नरवणे की किताब उसके पीछे की कहानी बताती है, जहां उसी सेना का प्रमुख दिल्ली से एक सीधे जवाब का इंतजार कर रहा था। हाँ, और ये पैटर्न सिर्फ उस एक रात तक सीमित नहीं था। अच्छा। किताब के अंश बताते हैं कि सेना चीन के साथ बातचीत का वो एक लिखित रिकॉर्ड रखना चाहती थी, लेकिन नागरिक अधिकारियों ने इससे इनकार कर दिया। कोई पेपर ट्रेल नहीं? कोई पेपर ट्रेल नहीं। यहाँ तक कि अग्निवीर योजना पर भी सेना ने जो सुझाव दिए थे, सरकार ने उससे काफी अलग मॉडल लागू किया। और जब विपक्ष ने संसद में इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की तो उन्हें रोक दिया गया। हाँ, ये कहकर कि किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है। तो इसका कुल मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक तरफ हम दुनिया को एक मजबूत निर्णायक भारत की छवि दिखा रहे थे, और दूसरी तरफ अंदरूनी तौर पर सबसे ऊंचे स्तर पर ये तय नहीं हो पा रहा था कि अंतिम फैसला कौन लेगा, सेना या सरकार? सही। तो अंत में ये सब हमें कहाँ लाकर खड़ा करता है? देखिए, ये प्रकरण भारत में आधिकारिक रिकॉर्ड्स और पूर्व अधिकारियों के संस्मरणों को सार्वजनिक करने के लिए एक स्पष्ट नीति की कमी को दिखाता है। कई लोकतंत्रों में एक तय समय सीमा होती है, जैसे 25 या 30 साल, जिसके बाद संवेदनशील दस्तावेज पब्लिक कर दिए जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। भारत में ऐसा कोई व्यवस्थित ढांचा नहीं है, इसीलिए ऐसी बातें अक्सर संस्मरणों के जरिए ही बाहर आती हैं, जो कभी-कभी अधूरी तस्वीर पेश करते हैं। तो अंत में एक सवाल सोचने जैसा है। जब देश की सुरक्षा दांव पर हो तो पारदर्शिता कितनी जरूरी है, और फैसले लेने की प्रक्रिया में स्पष्टता और जवाबदेही का संतुलन कैसे बनाया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है।